हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? मज़े में हो? मैं अरुण शर्मा, बट मैं आज आपको कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने आया हूँ। कहानी इंटरेस्टिंग सी होती है, सुनना मज़ा आएगा। ये कहानी है एक सक्सेसफुल छोटे से गरीब बच्चे की। सक्सेसफुल छोटा सा गरीब बच्चा, सुनने में अजीब सा लगता है। ये एक ऐसा छोटा सा गरीब बच्चा था जो बचपन से बस एक ही सपना देखा करता था। जब भी सुबह उठता था वो एक ही सपना देखता था। उसके पास एक बड़ी सी लग्जरी गाड़ी है, उसका अपना खुद का चार्टर्ड प्लेन है, उसकी एक बड़ी सी कंपनी है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। उसके पास दुनिया की हर वो चीज़ है जो वो पाना चाहता था, जो वो पाना चाह सकता है, जो वो पा सकता है, जो उसे मिलनी चाहिए। ये वो हर चीज़ उसके पास थी। और डेली सुबह उठता था और अपने फादर को बस एक ही बात बोलता था कि आज फिर मैंने एक सपना देखा, और ये बातें मैं वो अपनी बताता था कि पिताजी मैंने ये सब देखा। और रोज़ उसके पापा काफ़ी गरीब थे और एक ही बात बोलते थे, बेटा ये हमारी हैसियत से परे सपने हैं, हमारी औकात से बहुत ऊपर हैं, ऐसे सपने मत दे जिन्हें मैं पूरा ना कर पाऊँ। उसने बोला, पिताजी मुझे आपसे इसकी उम्मीद नहीं है, बट ये मेरा सपना है, मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ। रोज़ समय बीतता था, ऐसी रोज़ बच्चा सपना, वही एक सपना डेली देखता था। वो अपने इस सपने के बारे में अपने दोस्तों से बात करता था तो वो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो ये बात अपने गुरुओं से करता था तो कुछ को छोड़ के बाकी भी उसका मजाक उड़ाते थे कि बेटा उतने सपने देख जो औकात में हो, औकात से परे सपने मत देख, पूरे नहीं होते। लेकिन वो अपनी जिद के पीछे लगा रहा क्योंकि उसे एक ही सपना आता था। बहुत समय बीतता गया। उसके फादर इस चिंता में कि आखिर इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ मेंटल डिस्टर्बेंस तो नहीं है। वो लेकर उसको एक दिन पहुँचे शहर में आए हुए एक बहुत बड़े से गुरुजी के पास। उन्होंने गुरुजी के पास जाके बोला, गुरुजी मेरे बेटा है या उसकी ये समस्या है कि बस ये एक ही सपना देखता है। गुरुजी भी हंसे, बोले बेटा क्या सपना देखते हो? बोले मैं यही सपना देखता हूँ कि मेरी बहुत बड़ी सी गाड़ी है, मेरी बहुत बड़ी सी कंपनी है, मेरे पास अपना चार्टर्ड प्लेन है, मेरे पास सारी सुख सुविधाएँ हैं। गुरुजी मुस्कुराए, बोले अच्छा बेटा, हाँ ठीक है बेटा, आप एक काम करो, आज फिर सोचना और बस इतना सोचना कि मैं अपने सपने में कुछ कम कर सकता हूँ, कोई एक चीज़ जो मैं अपने सपने में जो देखता हूँ उसे कम कर पाऊँ, कि चलो ये मैं कम कर लेता हूँ और मुझे 3 दिन बाद आके मिलना। बच्चा घर गया पिताजी के साथ, समय बीता। फिर वही सुबह वही बच्चे से पापा ने पूछा, बेटा कुछ फ़र्क पड़ा, कुछ कमी हुई सपने में, कुछ कम देखा? बच्चा बोला ना, सपना तो उतना ही था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन बच्चा पिताजी के साथ फिर गुरुजी के सामने। गुरुजी प्रवचन दे रहे थे, दुनिया भर की भीड़। गुरुजी ने मुस्कुरा के पूछा, बेटा कुछ कमी हुई, सपने में कोई सी चीज़ कम हुई? बच्चा बोला ना, उतनी की उतनी है, बढ़ गई, कम ना हुई। गुरुजी मुस्कुराए, बोले तथास्तु, जा मेरा आशीर्वाद है, तेरा सपना पूरा होगा, तू मेहनत कर। बच्चा इसी सोच में डेली कुछ ना कुछ नए तरीके से लगाता रहता था। सडनली उसे लगा कि इस तरह की चीज़ें पाने के लिए उसे बिजनेस करना पड़ेगा, बहुत चीज़ें आगे जानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। उसके दूर के एक अंकल थे जो काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन थे। उसने उनसे बात करी क्योंकि लड़का बड़ा हो गया था, यंग एज में आ गया था, कि मेरे को ऐसे ऐसे कंपनी बनानी है, ऐसे सब काम करने में, मुझे कैसे बिजनेस में सक्सेस मिलेगी? अंकल मुस्कुराया, बोले अबे औकात देख अपनी, औकात देख अपनी। बुरा लगता है लेकिन औकात देख, इस हैसियत के तुम नहीं हो तुम लोग, ये सपने मत देखो, ये बहुत बड़े लोगों के सपने नहीं पूरे कर पाएगा। लड़का बोला ठीक है। समय बीता, 10 साल बीत गए। उसी अंकल की कंपनी में बहुत तगड़े से लॉस हुआ और उसकी कंपनी को एक बड़े से आदमी ने खरीद लिया 10 साल बाद। 10 साल बाद उसी शहर में गुरुजी वापस आए, फिर से प्रवचन दे रहे थे। सडनली प्रवचन देते थे, गुरुजी ने सामने देखा एक बड़ी सी गाड़ी चमचमाती हुई रुकी। उसमें से एक बड़ा सूटेड बुटेड स्मार्ट सा यंग पर्सन उतरा। उसके चारों ओर बॉडीगार्ड्स, उसके पर्सनल गार्ड्स, उसके असिस्टेंट सब उसके साथ आए। वो गुरुजी के पास गया, पैर छुआ और बोला, गुरुजी पहचाना? गुरुजी शॉक्ड, अरे ये तो तुम ही हो। बोला हाँ गुरुजी मैं ही हूँ, आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, मैंने मेहनत करी और मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। उसी प्रवचन में वही अंकल आए हुए थे क्योंकि वो डिप्रेस हो चुके थे, बिज़नेस में घाटा बहुत हो रहा था, कंपनी भी किसी और ने खरीद ली थी। और वो उसकी तरफ बढ़े आगे और बेटा आप तो बहुत सक्सेसफुल हो गए। उन्होंने उसको तारीफ़ करी। बेटे ने तुरंत अपनी जेब से कार्ड निकाला और उस अंकल को कार्ड दिया अपना, ये मेरा बिज़नेस कार्ड है अंकल, अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह की हेल्प के लिए।
अंकल ने बड़ी उत्सुकता से उसके कार्ड को देखा, पलट के देखा, ये वही आदमी था जिसने उनकी कंपनी को खरीद लिया था। यानी ये वही लड़का था जिसने अपने उसी अंकल की कंपनी को खरीद लिया था 10 सालों के अंदर। अगर अभी भी आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे तो समझिए, लड़के ने इसके लिए क्या किया होगा। कोई जादू तो हुआ नहीं। जब उसके दोस्त खेलते थे, पार्टियां करते थे, मेहनत करते थे, एंजॉय करते थे, तो वो लड़का मेहनत करता था। वो रात दिन बस एक ही चीज़ सोचता था, कैसे बिजनेस बढ़ेगा, कैसे कंपनी प्रोफाइल बनाऊँ, कैसे क्या करूँ। उसके लिए उसने चीज़ों को सीखा, समझा, बिजनेस आगे बढ़ाया, धीरे धीरे करके ग्रोथ करी। उसके मन में बस रात दिन एक चीज़ थी, क्या, मुझे मेरा वही सपना पूरा करना है और उसमें 1% भी कमी नहीं करनी। तो बेटा, अगर सपने देख रहे हो तो पूरे करने के लिए भी ताकत लगाओ, औकात लगाओ पूरे करने, औकात से परे जाओ, अपनी हैसियत अपनी औकात से परे निकल जाओ। अगर सपने पूरे करने हैं तो सपने पूरे ऐसे ही नहीं होते, सपने सपनों में पूरे नहीं होते, जागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। खाली ये सोच लेने से कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा और ऐसा बड़ा हो जाऊँगा। जैसे हम लोग पूछते हैं, बेटा क्या करोगे, बेटा अब बोलता है डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये बनूंगा। लेकिन बच्चा, वही बेटा, करना कुछ नहीं चाहता, बनना सब चाहता है लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता। उसे पार्टी भी चाहिए, दोस्तों का साथ भी चाहिए, लेकिन बनना डॉक्टर इंजीनियर ही है। तो मेरा इस कहानी को सुना के समझाने का सिर्फ इतना मकसद था, सपने पूरे होते हैं, ये हकीकत है, ये सच्चाई है, लेकिन उनके लिए जागना पड़ता है, औकात से परे जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो बेटा, आज भी अगर तुम्हारा खून नहीं खौलता, आज भी तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर आगे नहीं बढ़ रहे, तो जीवन तुम्हारा है। आप उस दिन ये मत सोचना कि शायद आप अपनी जगह पे किसी और को खड़ा हुआ देख के सोचो कि शायद अगर मैंने कोशिश करी होती तो ये पोजीशन मुझे मिल जाती। एक बार कोशिश ज़रूर करना। शायद शब्द ना आ पाए कि शायद मैंने एक बार करके देख लिया होता तो आज इसकी जगह पे मैं होता। तो एक बार मेहनत ज़रूर करो, जी तोड़ के सक्सेस मिलेगी। सक्सेस उन्हें मिलती है जो पागलपन की हदें पार कर जाते हैं। दूसरों को देखकर अगर चलोगे तो हमेशा उनके पीछे रहोगे। अगर उनसे आगे जाना है तो उनसे अगले स्टेप की सोच रखो कि ये यहाँ तक पहुँच पाया तो इससे आगे क्यों नहीं पहुँच पाया, मुझे वो आगे वाली सोच डेवलप करनी है। आगे बढ़ो, मस्त रहो, एंजॉय करो। और मेरा ये मानना है कि अगर सपने देख रहे हो तो पूरा करने के लिए कोशिश भी करो। तथास्तु। ये भी एक गुरुजी का वचन है, मेहनत करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा, सक्सेस होगे। ये मैंने देखा है अपनी लाइफ में, लोगों को सक्सेस होते हुए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग।